बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। क्राइम पर न्यूज 18 के इस खास शो तफ्तीश में आज हम आपको इस हफ्ते की 3 बड़ी खबरों को दिखाने जा रहे हैं, जिसका सरोकार सीधे आपसे है, पुलिस और प्रशासन से है, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं बड़ी खबरों की तफ्तीश। शुभम उर्फ पीके, यही वो खौफ का नाम है जो मुंगेर जिले के मोगरा पोखर और संदलपुर गांव के लिए दहशत का पर्याय बना हुआ है और पुलिस के लिए चुनौती भी। गांव में इसका खौफ इतना है कि दिन के उजाले में भी सन्नाटा पसरा रहता है और लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि हमें पिस्टलबाज पीके से बचा लो। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मुंगेर में कुख्यात पीके का टेरर, खूंखार पीके की गांव-गांव में दहशत। पीके ने किया पुलिस की नाक में दम। पिस्टलबाज पीके से कौन बचाएगा? गांव में पसरी सन्नाटे की ये तस्वीरें मुंगेर जिले से करीब 2.5 किलोमीटर दूर स्थित संदलपुर गांव की है, जहां दिन के उजाले में ही सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों के दरवाजे बंद हैं, इक्का दुक्का लोग ही बाहर दिख रहे हैं, लेकिन वो भी खौफ में। खौफ ऐसा कि नाम सुनते ही लोग कांप जाएं। खौफ और दहशत का वो नाम है शुभम उर्फ पीके। यही वो दहशत का नाम है जिसके डर से मंगरा पोखर से लेकर संदलपुर तक कांपता है, जिसे पकड़ने में पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हैं और ये बेखौफ होकर गांव-गांव में हवा में गोली दाग रहा है और पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है। खाकी के खौफ को खामोश कर रहा है। हाथ में पिस्टल और चेहरे पर गुस्सा लिए फिल्मी विलन की तरह तस्वीरों में दिख रहा यही है संदलपुर का शातिर अपराधी शुभम उर्फ पीके, जो खुलेआम फायरिंग करने और भोले भाले ग्रामीणों पर धौंस जमाने के लिए इलाके में कुख्यात है। इस पीके से पूरा संदलपुर कांपता है। करीब 1 महीने पहले इसी पीके ने मंगरा पोखर निवासी सुमन कुमार के घर पर सरेआम फायरिंग करके दहशत फैला दी, जिसका वीडियो बनाकर पीड़ित परिवार ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। साथ ही पुलिस को भी सौंपा गया था और गिरफ्तारी की गुहार लगाई गई, लेकिन गूंगी बहरी पुलिस ने पीड़ित सुमन कुमार की एक नहीं सुनी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीके गांव-गांव में दहशत का पर्याय बन गया। 20 मार्च को ये ग्रामीणों को दिख गया। इसे देखते ही स्थानीय लोग गोलबंद हो गए और उसे दबोच लिया। फिर मुफस्सिल थाने की पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। शुभम को गिरफ्तार कर पुलिस जीप में बिठा ही रही थी कि तभी पीके के साथियों और असामाजिक तत्वों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती, पीके के साथी वहां से पीके को लेकर पुलिस वालों की आंखों से ओझल हो गए। अब पीके को पकड़ने वालों पर शामत आ गई है। एक लड़का पीके नाम का है, जिसपे की पुराना केस है और फरारी चल रहा है। वो इधर से जा रहा था, हम लोग पकड़ के पुलिस को बुला के उसको पुलिस के हवाले कर दिए, मुफस्सिल थाना। उसके बाद उन लोग का परिवार जो है पुलिस से लड़ाई झगड़ा करके हत्थमबाई करके उसको छुड़ा के फरार करवा दिया। उसी में उसका और सब समर्थक आके ईटा पत्थर चलाने लगा और उल्टा ही जो है केस बना दिया है कि हम लोग उससे रंगबाजी मांग रहे हैं और हम लोग उसको मारपीट किए हैं। पिता का नाम नीतीश कुमार है, उसका पिताजी का नाम कारू यादव उर्फ सिकंदर यादव है। उसी का बेटा जो है पीके नाम से फेमस है। इसके बाद कई थानों की पुलिस मंगरा पोखर पहुंची और पुलिस ने
संदलपुर निवासी टुनटुन यादव, टिंकू कुमार यादव और रंजन कुमार यादव उर्फ छोटू यादव को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में पुलिस ने 20 नामजद के साथ 30 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज भी किया है। पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद पीके ने संदलपुर से लेकर मंगरा पोखर तक हर किसी की नाक में दम कर रखा है। कभी किसी के दरवाजे पर फायरिंग करके कोहराम मचा रहा है तो कभी तमंचा लहराकर दहशत फैला रहा है। पीड़ितों ने कई बार मुंगेर पुलिस से गुहार लगाई, पीके की गिरफ्तारी की आवाज उठाई, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम है। कारोबार करता है और इधर उधर जैसे उसके साथ भोगते रहता है अपराधियों के साथ। जो सब फरारी चल रहा है उसी के साथ अभी चल रहा है। इससे झगड़ा चल रहा है, उसका नाम है दीपक यादव, जो रेलवे एम्प्लॉयड है, अभी तक फरारी चल रहा है। हमारा भतीजा 307 में फरार है। अच्छा किए फिर पुलिस से कैसे छुड़ा लिया? वो लोग, उसका जो परिवार है, वो सब हतमबाही करके छोड़ा लिया। हाँ, पथराव करके पुलिस पे पथराव किया। हाँ, ऊपर पूछा जाएगा, दरोगा से तू बता दिया जाएगा। शुभम उर्फ पीके इलाके के लिए दिन ब दिन दहशत का पर्याय बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, ये सोशल मीडिया पर भी हथियारों के साथ फोटो पोस्ट कर इलाके में दहशत फैलाता है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। हथियारों का ये जखीरा और कारतूस पुलिस की नींद उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन मुफस्सिल थाने की पुलिस को ये सब नजर ही नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की भद पिटवा रहा है और बेखौफ फोटो खिंचवाकर पोस्ट कर रहा है। पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। सवाल ये कि पिस्टलबाज पीके से ग्रामीणों को कौन बचाएगा? कुख्यात पीके को कब गिरफ्तार करेगी पुलिस? पीके के सामने क्यों बेबस है कानून? क्या पीके उर्फ शुभम से डरती है पुलिस? अगर नहीं तो पीके उर्फ शुभम की कब होगी गिरफ्तारी? या यूं ही बेखौफ घूमता रहेगा बेलगाम पीके? केस दर्ज कर लिया गया है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो गलत है वो बचेंगे नहीं, उनको पकड़ करके हम लोग जो उचित होता है वो कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई होगी ही होगी। सर, पुलिस उस मामले में भी इसमें केस किया गया है, उसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। चेहरा सामने है, अब जरूरत है उसे गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचाने की, ताकि मुंगरा पोखर से लेकर संदलपुर गांव में अमन और शांति बहाल हो और गांव के लोग बेखौफ होकर अपने घरों से बाहर निकल सके। अगर जल्द से जल्द पीके की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मुफस्सिल थाने की पुलिस और जिले के एसपी को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। किशनगंज जिले को बिहार बंगाल बॉर्डर पर स्थित पतलवा के पास मिली महिला के लाश के राज से पुलिस पर्दाफाश करती नजर आई और आरोपी को बेनकाब कर दिया, जिसमें लव, थ्रिलर और किलर का कॉकटेल मिक्स है। देखिए ये रिपोर्ट। आशिक मिजाज भाभी का प्यार, देवर को नहीं आया रास, कर दिया भाभी का कत्ल। तारीख 15 मार्च 2022। यही वो तारीख थी जिस दिन किशनगंज जिले के पिछला पंचायत की रहने वाली रुखसा बेगम की लाश बिहार बंगाल बॉर्डर पर स्थित पतलवा के पास फेंकी मिली थी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस रुखसा बेगम के भाई अहमद हुसैन के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। तब ये केस पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन जांच की दिशा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी
पुलिस वैसे वैसे आरोपी के गिरेबान के करीब पहुंच रही थी। 7 दिनों बाद पुलिस ने जब खुलासा किया तो भाई और देवर का रिश्ता खून में सराबोर मिला। जहां से भी इस बारे में जानकारी मिल सकती थी, इन सभी बिंदुओं को जांच करते हुए तथा तकनीकी सहायता को प्राप्त करते हुए 20/3 को अर्थात कल शाम में इन्हें जो है गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इनकी संलिप्तता है। हाथों में हथकड़ी पहने पुलिस कस्टडी में खड़ा यही वो शैतान देवर है जिसने अपनी ही भाभी का कत्ल कर शव को बिहार बंगाल के बॉर्डर के पास फेंक दिया था। इसे लगा था कि ये ऐसा करके पुलिस की नजरों से बच निकलेगा, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के सामने इसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। साथ ही पुलिस ने उस धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया जिससे शैतान देवर ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतारा था। बताने के अनुसार से हमने जो उस घटना में चाकू प्रयोग किया गया था उसे भी हमने बरामद किया है। इसके साथ साथ इसमें जो पीड़िता थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका मोबाइल फ़ोन और ज्वेलरी भी हमने बरामद किया है और अन्य जो भी अभियुक्त हैं इसमें शामिल हैं उन सभी के लिए भी हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या के पीछे की सच्चाई भी बता डाली। इसके मुताबिक इसने अपनी भाभी का कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती थी। पर्दे के पीछे की सच्चाई ये भी है कि आशिक मिजाज भाभी की बाहों में आरोपी देवर भी डूबा रहता था, लेकिन बाहर के मर्दों के साथ ये अपनी भाभी को नहीं देख सकता था, इसलिए इसने अपनी भाभी रुखसा बेगम का कत्ल कर दिया। पुलिस हत्या में शामिल और लोगों की भी तलाश कर रही है। देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक बाकी आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। 7 मार्च को आरा के बीबीगंज में दक्षिण ग्रामीण बैंक से हुए लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और लुटेरों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के बदौलत। तीसरी आंख लुटेरों के लिए बना काल। ग्रामीण बैंक में लूटपाट के आरोपी बेनकाब। सात दिन बाद जेल में 6 बदमाश। सलाखों में बैंक लुटेरे। हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस कस्टडी में एक लाइन से खड़े 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अपराधी। ये वही बेखौफ लुटेरे हैं जो 7 मार्च 2022 को दिन दहाड़े करीब दोपहर के 3 बजे पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चकमा देते हुए गजराजगंज ओपी के बीबीगंज बाजार में स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिए थे। बैंक स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर तब तो ये सभी पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए जिले की सीमा को लांघ गए थे। तब पुलिस की कार्यशैली सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई थी, जिसे पुलिस ने चैलेंज के तौर पर लेते हुए बैंक मैनेजर के दर्ज बयान पर एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई। जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे पुलिस लुटेरों के गिरबान के करीब पहुंच रही थी और लूट की तार सुलझ रहे थे। लुटेरों के चेहरे सामने आ रहे थे। ठीक 7 दिन बाद पुलिस को पुख्ता लीड मिली कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक लूटकांड में शामिल सभी आरोपी नगर थाना के आरा सेलमपुर रोड स्थित अल हफीज कॉलेज के पास जमा हुए हैं। पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और उस जगह पर दल के साथ छापेमारी के लिए निकल गई। जब पुलिस ने अल हफीज कॉलेज दस्तक दी तो अपराधियों के होश ठिकाने आ गए। पुलिस की धमक सुनते ही लुटेरे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया।
और पहना दिया हाथों में हथकड़ी। देखिए हाथों में हथकड़ी लगी है तो सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ी है, वरना ये कहीं किसी बैंक को लूटने की योजना बना रहे होते। उस कैमरे का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस घटना के उद्भेदन में रहा। तो मैनेजर के द्वारा भी इसमें तत्परता बरती गई, लगातार सीसीटीवी कार्यरत रखा गया। सीसीटीवी हम लोगों ने देखा, फुटेज के आधार पर स्पष्ट हुआ कि 4 अपराधी थे। लेकिन जब ब्रांच का जो बाहर वाला कैमरा था, उस कैमरे से स्पष्ट हुआ कि एक आदमी घटना के पहले रेकी करने भी आया था, कि ब्रांच में उस समय कोई पुलिसकर्मी या किसी तरह का चौकीदार कोई नहीं है। गिरफ्तार लुटेरों में आरा के नगर थाना के एमपी बाग निवासी सूरज, वार्ड संख्या 10 निवासी जैकी कुमार, नवादा थाना के बहीरो निवासी आनंद कुमार, रुपेश पासवान, आरा के रामपुर निवासी प्रवीण कुमार और कोइलवर के विरमपुर निवासी निखिल कुमार शामिल हैं। पुलिस ने सभी गिरफ्तार लुटेरों को तलाशी लेनी शुरू की तो लुटेरों के पास से 3,06,000 कैश, 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 6 मोबाइल फोन और 2 बाइक मिली है। चौंकाने वाली बात ये है कि पुलिस ने उस सूटकेस को भी बरामद किया है जिसमें रखे कैश लेकर लुटेरे फरार हुए थे। हैरान करने वाली बात ये भी है कि लुटेरों ने लूटी गई रकम से एक ऑल्टो कार भी खरीद ली थी। देखिए पुलिस कस्टडी में खड़ी मैरून कलर की यही वो कार है जिसे बदमाशों ने लूट के रुपए के साथ खरीदी थी। पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। देसी कट्टा मिला है, 3 कारतूस है, 3,06,000 रुपए का कैश बरामद हुआ है, 6 मोबाइल है। लूट में जो 2 मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी, दोनों मोटरसाइकिल बरामद है। आप देखेंगे आपके पास एक थैला रखा हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर एक ब्रीफ केस है। वो ब्रीफ केस वही ब्रीफ केस है जो मैनेजर साहब के कैशियर के टेबल पर पड़ा हुआ था। वही ब्रीफ केस में पैसा था जिसको लूट के ले गए थे। लूटी गई राशि बरामद है। लूटी गई राशि से एक अभियुक्त ने एक अल्टो कार भी खरीद ली थी, तो वो अल्टो कार बरामद है। अभियुक्त द्वारा जो चेहरा बांधने में जो गमछा उपयोग किया गया था वो दोनों बरामद है। इस टीम में टोटल 16 लोग थे। पुलिस के सामने टेबल पर पड़ा यही वो हथियार, कारतूस, मोबाइल फोन और कैश है। सभी ने पुलिस के सामने एक एक कर अपना जुर्म कबूल कर लिया है और लूट में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इन्हें लगा था कि ये लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नजरों से बच जाएंगे और लूट के पैसों से अय्याशी करेंगे, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। देर ही सही लेकिन मुजरिम के गिरबान तक पहुंच ही जाता है। पुलिस को 7 दिन बाद ये कामयाबी उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से हाथ लगी है जो आसपास के चौक चौराहों पर लगा था। इसी तीसरी आंख में कैद तस्वीरों के बदौलत पुलिस ने पहचान कर लूट में शामिल लुटेरों को गिरफ्तार किया है और 7 दिन बाद जेल की सेल में पहुंचा दिया। अब सभी लुटेरे के दिन और रात जेल की सेल में कटेगी, जहां ना तो ये खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ना ही लूट, डकैती और हत्या की योजना बना पाएंगे। हालांकि मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।